मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करने के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। सारा कुछ सीखेंगे। उससे पहले जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। इनमें क्या होता है कि मैंने एक वार मैग्नेट लिया और वार मैग्नेट को लेने के बाद जब हम मैग्नेटिक डायरेक्शन देखते हैं तो उसके लिए डायरेक्शन क्या रहती है कि हमने देखा कि कुछ लाइंस हमारी ऐसी हैं कि जो हमारी ऐसे जा रही हैं, ठीक, और कुछ इस टाइप से भी ऐसे रहती हैं, ऐसे, ठीक है। ये जुड़ेंगी अंदर तक, जुड़ेंगी अंदर तक, जगह नहीं है तो इसलिए नहीं, ठीक है, ऐसे करके रहती हैं। ये अंदर तक सब सारी की सारी अंदर तक जुड़ेंगी जाके, ठीक है ना। ठीक, अब इनकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये जो डायरेक्शन होती है वो हमारे नॉर्थ से साउथ रहती है, नॉर्थ से साउथ रहती है। कैसी रहती है? नॉर्थ से साउथ रहती है। ये भी ऐसे नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, इस तरह से ये। अब जब ये नॉर्थ से साउथ आ रही है तो यहाँ से मान लो इस वाली को मैंने पकड़ा, ये आई यहाँ पर साउथ पे, ये यहाँ पर एंड हो गई। नॉर्थ से शुरू हुई, साउथ पर एंड हो गई। अब ये आगे भी जाएगी, यहीं तो रुकेगी नहीं, ये ऐसे करके ये यहाँ पे आती है, ऐसे ही ये यहाँ पर आती है, ऐसे ही ये यहाँ पर आती है। ये जो तीनों आ रही है ना, ये इनकी डायरेक्शन क्या होगी आपको दिखाई दे रहा है कि अगर इनसाइड द मैग्नेट की बात करें तो ये साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन होती है, साउथ से नॉर्थ, और अंदर ये क्या होती है, पैरेलल होती चली जाती है, क्योंकि ये बाहर दूर होती है। जैसे जैसे ये मैग्नेट की पोल्स की तरफ आती हैं वैसे वैसे ये थोड़ी क्लोजर पास पास होने लगती हैं, और जैसे ही ये हमारी पोल्स पर आ जाती हैं तो इतनी पास हो जाती हैं कि और पास होने की संभावना नहीं रहती। तो ये जब इसके मैग्नेट के अंदर जाती हैं तो ये कैसी पैरेलल होते हुए हमें दिखाई देती हैं, कैसी पैरेलल दिखाई देती हैं। देखो यहाँ तक तीन चीज़ें मैंने बताई, तीनों देखो ये लिखे हैं कि ये हमारी नॉर्थ से शुरू होती हैं और ये साउथ पोल पर एंड होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनसाइड द मैग्नेट की बात करें तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ रहती हैं। दो चीज़ें, नॉर्थ से साउथ, इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ रहती हैं। तीसरी, इनसाइड द मैग्नेट में ये कैसी होती हैं लाइंस हमारी, पैरेलल होती हैं। तीनों पॉइंट मैंने समझाया है, ठीक। अब देखो कि जब ये हमारा बन रहा है, ये कैसा कर्व बन रहा है, बंद है, कैसा है, क्लोज्ड लूप है, तो इसीलिए ये कैसा बनाता है, क्लोज लूप बनाता है, ठीक। एक चीज़ और कि देख लो, कोई भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, दो मैग्नेटिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, टच नहीं करती हैं, टच भी नहीं करती, इंटरसेक्ट भी नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर मान लो कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो इनकी दो डायरेक्शन हो जाएंगी। कितनी डायरेक्शन हो जाएंगी? दो डायरेक्शन हो जाएंगी, और ऐसा पॉसिबल है नहीं। एक मैग्नेट की एक ही डायरेक्शन होती है, तो दो डायरेक्शन होती नहीं है, तो इसीलिए ऐसा होना संभव नहीं है। और यहीं यहाँ पर लिखा है, देखो कि टू लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होती है, समझे, होता है। अब आगे बात करते हैं। आगे देखिए कि ये जो है हमारी कितनी पास में है। यहाँ पर देखो थोड़ा दूर, यहाँ पे और दूर, यहाँ पे और दूर, यहाँ पे और दूर होंगी, क्योंकि मैंने बनाया ना, हाथ से बनाया, सारा उल्टा सीधा बनाया। लेकिन यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा दूर, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, यहाँ पे थोड़ी कम। तो ये जितनी ज़्यादा पास में होती है ना, जितनी ज़्यादा पास में, जैसे यहाँ पे मान लो ये वाला एक, ये मान लो मेरी पोजीशन 2, ये वाली मान लो मैंने 3, ये मान लो मेरी 4। इनको अगर मैं मानूँ ना तो जितनी इनके पास में, जितनी लाइंस पास में होंगी, फिर से सुनो, लाइंस जितनी पास में होंगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। लाइंस जितनी दूर होंगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा। सीधी सी बात है, तुम मुझसे बहुत दूर हो तो मेरा प्रभाव बहुत कम पड़ेगा, लेकिन अगर पास में हो तो ज़्यादा पड़ेगा, इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। ऐसा ही सेम यहाँ होता है। तो लाइंस जितनी दूर है उतना ही कम, एक पे सबसे कम, दो
पास में है, बहुत पास में है, तो इस पे सबसे ज़्यादा 3 थोड़ा है तो 3, 4 भी थोड़ा है तो ये सबसे ज़्यादा इस पे 3 पे कम, उससे कम, उससे कम, ठीक ना रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा किस पर, 2 पर, क्योंकि 2 मेरा बहुत पास पास है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है बहुत पास पास, यहाँ पर थोड़ी दूर, उससे थोड़ी दूर, यहाँ पे तो बहुत दूर है, तो इसीलिए यहाँ पर सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। यही देखो अगला पॉइंट भी लिखा है क्या, कि क्लोजर फील्ड लाइन से इंडिकेट ए स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जितनी पास में होंगी, क्लोजर होंगी, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहेगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अगला है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसेस्ट डियर द पोल्स, यानी कि यहाँ पर मैंने इससे पहले भी यही बताया था कि जब ये नॉर्थ से साउथ में आती हैं तो ये पास होती चली जाती हैं, और जैसे ही ये पोल पर आती हैं तो ये इतनी पास हो जाती हैं कि और पास होने की संभावना ही ना रहे, और जब ये पास नहीं हो पाती हैं तभी ये इसके अंदर पैरेलल होती चली जाती हैं। ये भी मैंने बताया था, और लास्ट पॉइंट मेरा यही है, ठीक। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे गए हैं, जैसे कि 2 मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्यों नहीं करती, उसके रीजन ये रहा, आया है, कई बार पूछा गया है, लिख देना। इनमें ये पूछ लेता है कि किस पर, ऐसे ही पॉइंट दे दिए, उसमें से ये पूछ लेता है कि कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, कहाँ पर कम होगा, आपको ऐसे ही पास में देख के बता देना है। पास में है तो ज़्यादा, दूर में है तो कम मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनकी अंदर डायरेक्शन क्या होती है, अंदर इनसाइड द मैग्नेट क्या होती है, साउथ से नॉर्थ होती है, बाहर क्या होती है, नॉर्थ से साउथ होती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये इस टाइप से आपके क्वेश्चंस पूछ लेता है, एक बार नहीं बहुत बार पूछता है और हजारों बार पूछ लेता है, ठीक है ना, ठीक। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, क्या, कि जब भी कभी भी हम कंपास समझते हो ना, हाँ सब समझते हैं, जिससे कि हम दिशा बताते हैं, वो कंपास होता है। लेकिन अगर हम एक मैग्नेटिक कंपास कैसा होता है, इसमें क्या होता है कि इसकी जो निडल्स होती हैं ना, वो मैग्नेट की बनी होती हैं। किसकी बनी होती है, मैग्नेट की। जब इसी मैग्नेट से बने हुए कंपास को, जिसे हम मैग्नेटिक कंपास कहते हैं, इसको हम अगर किसी भी मैग्नेट के पास में लेके आते हैं तो इसकी जो निडल है ना, वो ट्यूं 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 करने लगती है। इसका मतलब क्या है, डिफ्लेक्ट करने लगती है, और ये जो डिफ्लेक्ट करने लगती है, इससे मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पर कहीं पर भी हमारी मैग्नेट रखी हुई है। तो ये क्या करता है कि डायरेक्शन बताता है कि हमारी मैग्नेट है या नहीं है। उसको पता करने के लिए हम मैग्नेटिक कंपास भी ले लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, वैसे आपकी किताब में नहीं है, लेकिन मैंने समझा दिया, बोलो कोई दिक्कत नहीं। ये थी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। इनसे कई साल बाद क्वेश्चन पूछते हैं, हजारों बार पूछे गए हैं और पूछते रहते हैं। तो इनके ये पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे हैं। कोई सा भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, पूछ ही लेगा, पूछता नहीं है, पूछेगा। और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, इनको आराम से कर लीजिए। यहाँ से आपके कम से कम 1 से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसको कर लीजिए, फिर हम करते हैं अगला लेक्चर। उसके लिए इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए।